नमस्कार, पुण्यश्लोकी लवे शो में आज हमने देखा कि युवराज खंडेराव और देवी अहिल्या एक दूसरे की आंखों ही आंखों में खोए हुए होते हैं, एक दूसरे की प्यार और मोहब्बत भरी निगाहों में खो जाते हैं। और दूसरी तरफ युवराज खंडेराव मतलब कमाल की बात क्या थी, देवी अहिल्या का अक्ष जो है झलक रहा था पानी में और युवराज खंडेराव उस पानी में गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल रहे थे। और जैसे ही देवी अहिल्या को देखते हैं उस रूप में जिसमें वो देखना चाहते थे, जब बड़ी हो रही थी देवी अहिल्या और बड़े हो रहे थे गुरुकुल में युवराज खंडेराव, उस वक्त की छवि वो चाहते थे देवी अहिल्या में हो। और वो छवि जब वो देखते हैं उस पानी में, तो जैसे पानी को में हम पानी में हाथ लगाते ना, वो उस गजब के एक्सप्रेशन थे देवी अहिल्या के, एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। फिर युवराज खंडेराव और देवी अहिल्या वापस अपने वाड़े की तरफ, अपने महल की तरफ, अपने राज्य की तरफ जा रहे होते हैं। भोर हो चुकी होती है, युवराज खंडेराव घोड़े पर होते हैं और देवी अहिल्या पालकी में होती है। देवी अहिल्या छुप छुप कर देख रही होती है युवराज खंडेराव, और युवराज खंडेराव भी उनकी शर्माती निगाहों को बार बार चुपके से देख रहे होते हैं। आंखों ही आंखों में, इशारों ही इशारों में दोनों की बातें हो रही होती हैं। लुका छिपी का खेल खेल रहे होते हैं, मगर दोनों जानते हैं कि हाँ, वो भी देख रहा है और वो भी देख रही है। फिर अचानक से युवराज खंडेराव की नज़र पड़ती है एक बैलगाड़ी पर। और बैलगाड़ी में क्या होता है, बैलगाड़ी में दरअसल इस रात में जब युवराज और देवी अहिल्या अकेले होते हैं, तभी उसी रात को वाड़े में दोनों, आप समझ गए होंगे, समधन और समधी जी, यानी कि धना सरदार और द्वारकावास साहिब होते हैं। धना सरदार के लिए काफ़ी अच्छा भोजन बनाया गया होता है और गुनु जी को भी आमंत्रण होता है, मगर गुनु जी नहीं आते, गुनु जी शस्त्रशाला में होते हैं। और जैसे ही दोनों अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं, तभी एक सैनिक आता है और कहता है, गुनु जी ने आपको, धना सरदार को कहता है कि आपको शस्त्रशाला में बुलाया है। तब वो कहती हैं कि गुनु जी नहीं आएंगे, उनको भी तो निमंत्रण भेजा था, उनके लिए भी तो पकवान है। वो कहते हैं नहीं, ज़रूर कुछ ज़रूरी काम होगा। चले जाते हैं वहाँ पर और शस्त्रशाला में जाकर के पता लगता है कि वो लोग लगान वसूला करते थे जितना, वो तो बहुत ज़्यादा है हकीकत में, या कागजातों में जितना है, और जितना दर्ज किया जाता है कागजातों के माध्यम से और फिर जमा कर दिया जाता है राज के खजाने में, राज खजाने में, उसमें, और जितना वो लोग हड़पते हैं किसानों से, उसमें तो ज़मीन आसमान का अंतर है। तो वो कहते हैं कि ये अंतर अब खुलने वाला है, पता चल जाएगा। धना सरदार के होश उड़ जाते हैं, कैसे 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 पता चल जाएगा। वो कहते हैं बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कहते हैं इतनी इतनी लगान नहीं हुआ करती, बहुत परेशान हो चुके हैं, और अब हम दरबार में राजा जी से बात करेंगे कि इतनी लगान ना ले हमसे, हम नहीं दे पाएंगे। वो कहते हैं यदि बात आ गई, खुल गई कि ज़मीन आसमान का अंतर है और हम बीच में गड़बड़ कर रहे हैं, तो हमारा तो सफाया हो जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे पिताजी, अब क्या करें। तब धना सरदार कहते हैं कितने लोग हैं, कितने किसान हैं जो दरबार में आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। और फिर उनका सफाया कर देते हैं धना सरदार, मरवा देते हैं सबको, और उन्हीं को देख लेते हैं मल्हार राव सूबेदार जी के पुत्र युवराज खंडेराव। बग्गी को देखते हो, एक इंसान को ये होता है ना, मतलब कि जब गलत कर रहा होता है इंसान तो वो डरता है कहीं कोई देख ना ले, और युवराज को देखकर वो डर गया, वो भाग जाता है बग्गी को छोड़ करके कि कहीं युवराज खंडेराव उसको पकड़ ना ले, देख ना ले, शक ना हो जाए। भाग जाता है और युवराज खंडेराव देखते हैं बग्गी अकेली खड़ी है, कोई नहीं उसमें। फिर नज़र पड़ती है एक पाँव दिखाई देता है, घास फूस में छिपा हुआ पाँव बग्गी के अंदर। जाते हैं बैलगाड़ी की तरफ और देखते हैं, घास हटाते हैं, देखते हैं युवराज खंडेराव की किसी की लाश होती है। और फिर सैनिकों को बुलाया जाता है। देवी अहिल्या भी देखती है कि आखिर युवराज खंडेराव कहाँ गए, उस बग्गी को देखकर ऐसा क्या था उस बैलगाड़ी में। जाती हैं उस तरफ और देखती हैं उसमें लाशें होती हैं, वो कांप जाती हैं, मतलब इतना बड़ा हत्याकांड वो देखती हैं, दुर्दशा देखती हैं उन लाशों की। और युवराज खंडेराव बाकी सैनिकों के साथ जाते हैं, कहते हैं आगे भी कुछ बैलगाड़ियाँ गई हैं, पता करो, ढूंढो। सब खोजते हैं, जाते हैं, युवराज खंडेराव देखते हैं कुछ और बैलगाड़ियाँ मिलती हैं, उनमें से भी जो है चेकिंग की जाती है, देख रेख की जाती है, तो पता लगता है कि हाँ और बहुत सारी लाशें हैं और किसानों की लाशें हैं, ये भी पता चल जाता है। युवराज खंडेराव वापस आते हैं, देवीला कहती हैं क्या है, इतना बड़ा हत्याकांड कैसे हो गया हमारे राज्य में। युवराज कहते हैं ये बहुत बड़ी साजिश का नतीजा है, वरना आम लोग हैं, इनकी किसी से दुश्मनी कैसे हो सकती है, और इतनी लाशें मिलना मतलब कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है, पता करना पड़ेगा। और हमने संदेशा पहुंचा दिया है इनके घर वालों तक, इनका जांच रेख इनकी की जाएगी, परख की जाएगी कौन है कहाँ के हैं, और सारा पता करके इनका अंतिम संस्कार भी अच्छे से करवा दिया जाएगा। तब देवी अहिल्या कहती हैं और उनके परिवार वालों को बोल दीजिएगा कि वाड़े में आकर के मुझसे मिलें। और फिर दिखाते हैं युवराज खंडेराव के पिताजी, क्योंकि सुबह का वक्त होता है, मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, हमेशा करते हैं, आज भी कर रहे हैं, और अभिषेक उन्होंने किया है। और उनकी दशा देख करके गंगूआ ताते से रहा नहीं जाता, कहते हैं कि आप दुखी हैं, कोई बात है, कोई चिंतित हैं, मतलब किस वजह से चिंतित हैं आप, कोई चिंता का विषय, कोई अनहोनी। वो कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दरअसल आज हमारा बेटा जो है, मतलब कि दोपहर बाद अपनी सबसे बड़ी मुहिम पर जाएगा अब तक की, तो बस इसीलिए। और एक पिता
अपने पुत्र के लिए चिंतित भी होता है, खुश भी होता है। मतलब खुशी के साथ साथ इतनी बड़ी जब जिम्मेदारी है वो निभाएगा तो थोड़ी चिंता भी हो जाती है। बस यही बात है, इसीलिए हमने अभिषेक किया है और हम खुश हैं। बस पिता वाली जो भावना है वो थोड़ा राजा पे हावी हो गई है। फिर वहाँ से वो चले जाते हैं, वो कहते हैं हाँ मुहिम के बारे में मुझे थोड़ी जानकारी चाहिए आपसे, चलो आप बताइए हमें। ठीक है। और फिर गौतम सरकार और हरकुबाई बातें करती हैं एक अच्छे राजा के गुणों के बारे में, अपने पति और बेटे के गुणों के बारे में चर्चा करती हैं, बहुत खुश होती हैं। और ठीक है, चिंता तो होती ही है कि हम मुहिम पर जा रहे हैं, मगर दोनों आश्वस्त होती हैं क्योंकि वीरता और जो संस्कार हैं उस पर उनको पूरा भरोसा होता है। और वाकई में ऐसा होता भी है। जब आप जिसे जैसा कि काम धना सरदार कर रहे हैं, एक अपराध को छुपाने के लिए, झूठ को छुपाने के लिए अनेक अपराध करते जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से अच्छे काम कर रहे हैं युवराज खंडेरा और देवी अहिल्या और गौतम सरकार और मल्हार राव सूबेदार जी भी, और अच्छाई का साथ देती हैं हरकुबाई। तो वो लोग हर बात में अच्छाई ढूंढ लेती हैं और चिंतित होती हैं, मगर इतनी नहीं, उनको आश्वस्त होती हैं कि हाँ प्रभु अच्छा करेंगे क्योंकि हम लोग अच्छा ही कर रहे हैं। तो उनको कोई डर नहीं होता, कोई शक नहीं होता खुद पर। जबकि गलत काम करने वालों को खुद पर डर होता है, समाज से डर होता है और हर वक्त लगा रहता है कि कहाँ कहीं पकड़े ना जाए, कहीं पकड़े ना जाए। इसलिए हमेशा अच्छा काम करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि जब लगे कि हमें कोई देख नहीं रहा है, हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि हाँ हमें कोई देखेगा नहीं, वो काम गलत ही होता है। सबके सामने कीजिए, दिल ठोक के कीजिए, क्योंकि आप सही काम कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं तो दिल ठोक के ही करेंगे।